Friends, this is the sixth part of the video of chapter 11 of Science for class 7. In this video, I start with the topic cellular respiration. कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल के अंदर होने वाला रेस्पिरेशन, उसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा की गई है. According to in this topic, the blood takes the oxygen to all cells of the body. रक्त शरीर की सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है. Blood has a substance called hemoglobin which binds itself with oxygen to form oxyhemoglobin. रक्त में एक पदार्थ हीमोग्लोबिन होता है जो स्वयं ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाता है. इट इज इन दिस फॉर्म दैट ऑक्सीजन इज कैरिड थ्रू द ब्लड. यह इस रूप में होता है कि ऑक्सीजन रक्त से होकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है. ड्यूरिंग सेलुलर respiration, the sugar molecules in food are oxidized to form carbon dioxide and water, and energy is given out. कोशिकीय श्वसन के दौरान भोजन में मौजूद शुगर मॉलिक्यूल्स ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं और एनर्जी निकलती है. The reaction involved in oxidation is as follows. ऑक्सीडेशन में शामिल रिएक्शन निम्नलिखित है. C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस CO6O2 ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करता है और तब कार्बन 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O अपने से निकालता है और फिर एनर्जी भी इसके साथ निकलती है. दैट इज शोन बाय द केमिकल इक्वेशन इन दिस इक्वेशन. दिस इज सिमिलर टू द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स ड्यूरिंग बर्निंग और कंबशन. यह बर्निंग या कंबशन के दौरान होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया के समान है. However, the two processes differ from each other. फिर भी कंबशन और सेलुलर रेस्पिरेशन एक दूसरे से भिन्न दो क्रियाएं हैं. That is written in the table number 11.1. ये 11.1 में नीचे ये आपके बुक में डिफरेंस बिटवीन द कंबशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के रूप में दिखाया गया है कि उसमें ये बताया गया है पैरामीटर जो कॉलम बना है इसमें कंपेयर किया जा रहा है रेट का कि कंबशन का रेट कैसा होता है. तो फास्ट लिखा हुआ है, कंबशन इज ए फास्ट प्रोसेस, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में लिखा गया है ये स्लो प्रोसेस है. ये टेम्परेचर तो कंबशन है या बर्निंग जो है इसमें हाई टेम्परेचर डेवलप होता है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ओनली इट अकर्स एट द बॉडी टेम्परेचर. जो आपके शरीर का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ही सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है. फिर स्पेस प्लेस जगह कहाँ होता है तो कंबशन कहीं भी आप कोई भी चीज़ जला सकते हैं. इट कैन अकर एनीवेयर बट सेलुलर रेस्पिरेशन ओनली टेक्स इन लिविंग सेल्स. सजीवों की कोशिकाओं में होता है. अब एनर्जी के बारे में क्या दोनों में डिफरेंस है. कंबशन में ज़्यादा एनर्जी हीट एंड लाइट के रूप में निकलती है. एनर्जी इज रिलीज्ड इन ए सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. ये एक स्टेप में प्रकाश और लाइट के रूप में निकलती है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप्स and stored in chemical molecules called ATP. ये कई स्टेप्स में पूरे होते एनर्जी निकलते हैं कई क्रियाओं के बाद
और ये AT ग्रुप के ये केमिकल रासायनिक अणु के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं ATP के रूप में। फर्दर टेबल नंबर 11.2 डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, जस्ट उसके नीचे टेबल नंबर 11.2 भी दिया गया है। और 2 में जैसे फर्स्ट वाले में दिया गया है डिफरेंस बिटवीन द कंबसन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, बट इन द table number 11.2 there is differences between the breathing and cellular respiration। हम लोग सांस लेते हैं उसमें और उसकी श्वसन में क्या अंतर है, ये इसके बारे में बताया गया है। तो नेचर ऑफ प्रोसेस, ये ब्रीदिंग जो है इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, जबकि ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज मैंने गैसों के आदान प्रदान का ये भौतिक प्रक्रिया है। नो केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है, बस ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में ये केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस, ये रासायनिक क्रिया है ऑक्सीडेशन की भोजन के साथ। अच्छा, जगह कहाँ पर ब्रीदिंग का कहाँ पर होता है, ये टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल्स, ये कोशिका के बाहर होता है। जैसे कि आप सांस लेते हैं, ये विंड पाइप होते हुए ये ट्रैकिया ये सब से गुजरते हुए जाता है और फिर लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इसमें ये सेल्स के अंदर होता है। फिर एनर्जी की बात आती है, तो ब्रीदिंग में कोई एनर्जी लिबरेट नहीं होता है, उसमें तो सिर्फ ऑक्सीजन लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इसमें केमिकल रिएक्शन होता है और इसमें एनर्जी लिबरेट होती है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा। अब यहाँ पर फिर आते हैं, द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लंग्स थ्रू द ब्लड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रक्त से होकर फेफड़ों तक पहुंचता है। नाउ आई कंक्लूड दिस वीडियो एंड थैंक्स।